Hello dear students, welcome to the online study of Ashadeep International School. Standard 4th, subject GK. So in GK, today we are having chapter 23 and its name is Acclaimed Authors. Okay, so आज हम किसके बारे में देखेंगे, जो ऑथर्स रहते हैं, राइटर, लेखक, उसके बारे में. ओके, so first Jonathan Swift. Here you can see picture of Jonathan Swift. Gulliver's travels into the several remote nations of the world in 4 parts by Lemuel Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships, is 1726 prose satire by the Irish writer and the clambering man Jonathan Swift. यानी कि ये जो गुलिवर्स ट्रैवल और उनके जो ट्रैवल सर्वर रिमोट है नेशनल ऑफ द वर्ल्ड के, उसमें ये जो ल्यूमिल गुलिवर थे, उसका जो फर्स्ट सर्जन, वो पहले फर्स्ट मतलब सर्जन थे और उसके बाद उसने क्या किया था, कैप्टन थे, कैप्टन ऑफ सर्वल शिप्स. और 1726 में उसने आयरिश राइटर की ये जो बुक थी, मतलब जोनाथन ने, स्विफ्ट ने वो लिखी थी. नेक्स्ट, ओलिवर ट्विस्ट और The Parish Boy is Progress is the Charles Dickens' second novel and was published as a serial from 1837 to 1839 and released as the 3-volume books in 1838 before the serialization ended. यानी कि ये जो ओलिवर ट्विस्ट है, राइट, मतलब चार्ल्स डिकेंस, दिस इज अ पिक्चर ऑफ चार्ल्स डिकेंस. और ओलिवर ट्विस्ट उसके जो बॉयज़ था, मतलब थे प्रोग्रेस के बारे में, उसमें ये जो चार्ल्स डिकेंस थे उसने सेकंड नॉवेल लिखी थी और वो कब पब्लिश हुई थी, सीरियल फ्रॉम में हुई थी, वो 1837 टू 1839 में हुई थी रिलीज़. और उसके जो 3 वॉल्यूम थे, जैसे कि वो कब हुए थे, 1838 में, बिफोर द serialization ended. The story centers on orphan Oliver Twist, born in a workhouse and sold into apprenticeship and with an अंडरटेकर. यानी कि ये जो स्टोरी थी वो वैसे ही, मतलब जो बोर्न हुआ था वर्क हाउस का और सोल्ड, उसमें जो अप्रेंटिसशिप किया था उसके अंडरटेकर में ये थी बुक. R.L. Stevenson. So here you can see picture of R.L. Stevenson. Robert Louis Stevenson was the Scottish novelist, poet and travel writer. यानी कि जो R.L. स्टेवेंसन थे वो क्या थे, मतलब नोवेलिस्ट थे, यानी कि जो मतलब नोवेल है वो लिखते थे, पोएट थे एंड ट्रैवल राइटर, यानी कि जो कभी भी जाते हैं कहीं पे भी तो उसके बारे में वो लिख लेते हैं. मोस्ट नोटेड फॉर राइटिंग ट्रेजर आइसलैंड, किडनैप्ड, स्ट्रेंजर केस ऑफ डॉक्टर जेकली एंड मिस्टर हार्ड एंड अ चाइल्ड, गार्डन ऑफ वर्सेस. मतलब मोस्ट ऑफ उसने क्या लिखा था कि आइसलैंड जो होते हैं, राइट, और किडनैप्ड और स्ट्रेंजर केसेस में उसने बहुत ज़्यादा लिखा था. तो दिस इज़ द R.L. स्टेवेंसन. नेक्स्ट कौन सा है, मार्क ट्वेन. सो सैम्यूल लैंगस्टोन क्लेम्स नोन बाय हिज पेन नेम मार्क, उसका जो पेन नेम था वो क्या था, मार्क ट्वेन, वॉज एन अमेरिकन राइटर, ह्यूमरिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड पब्लिशर एंड द लेक्चरर. वो क्या थे, मतलब राइटर थे, ह्यूमरिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर थे और पब्लिशर एंड लेक्चरर भी थे, राइट, मार्क ट्वेन. सो हिज नॉवेल इंक्लूड द एडवेंचर ऑफ द टॉम सॉयर 1876 एंड इट्स sequel The Adventures of Huckleberry Finn 1884, the latter often called the Great American Novel. यानी कि जो सैम्यूल लैंथरन के जो मतलब थे सीक्वल, और वो एडवेंचर्स के बारे में भी हकलीबेरी फिनन के लेटर ऑफन कॉल्ड में ग्रेट अमेरिकन नॉवेल थे. रविंद्रनाथ टैगोर. So Rabindranath Tagore, see here you can see picture of the Rabindranath Tagore, right. Rabindranath Tagore born Rabindranath Thakur, मतलब उसका जो नाम था वो ठाकुर के नाम से जाना जाता था. 7
7th May 1861 and 7th August 1941. Subsequent Gurudev, Kobi Guru Biswa Kobi was the Bengali poet, writer, composer, philosopher and painter. मतलब बहुत सारी उसमें स्किल थी, जैसे कि बंगाली पोएट थे, मतलब जो बंगाली में पोएट यानी कि कविता लिखते थे, राइटर थे, कंपोजर्स थे, फिलोसोफर थे एंड पेंटर ऑल्सो. सो ऑथर ऑफ द प्रोफाउंडली सेंसिटिव फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्स ऑफ गीतांजलि. जो गीतांजलि बुक है वो किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. R.K. नारायण. सो रसीपुरम कृष्णन स्वामी आयर Narayana Swami, commonly known as R.K. Narayan, was the Indian writer known for his work set in the fictional southern Indian town of Malgudi. मतलब वो जो मालगुडी टाउन के थे वहाँ के थे और इंडियन राइटर के तरीके से वो जाने जाते थे. R.K. नारायण. कौन? R.K. नारायण. हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ R.K. नारायण. So Malgudi Days is a collection of short stories by R.K. Narayan published in 1943 by Indian Thought Publications. यानी कि ये जो मालगुडी डेज थे उसमें जो कलेक्शन किया था शॉर्ट स्टोरी का वो कब पब्लिश हुई थी? 1943 बाय इंडियन थॉट पब्लिकेशंस. ओके. नेक्स्ट J.K. रोलिंग. सो J.K. रोलिंग यानी कि शी इज़ द जोनियन रोलिंग, बेटर नोन बाय हर पेन नेम. J.K. रोलिंग इज़ अ ब्रिटिश ऑथर एंड द philanthropist. She is the best known for writing the Harry Potter fantasy series, which has won multiple awards and sold more than 500 million copies, becoming the best-selling book series in the history. यानी कि ये जो शी इज़ द बेस्ट नोन एज राइटर हैरी पॉटर जिसने लिखी थी, आपको पता है ना, हैरी पॉटर मूवी भी है, राइट. सो इसकी जो स्टोरी थी वो उसने लिखी थी, तो उसने मतलब बहुत सारी उसका वो जो विच हैज़ वॉन मल्टीपल अवार्ड्स एंड द सोल्ड मोर देन 5 million कॉपीज़, बिकमिंग द बेस्ट सेलिंग बुक्स सीरीज़ इन द हिस्ट्री में जो ये जो बहुत सारी मतलब 500 million जो कॉपीज़ बिकी हो, वैसे ये जो बेस्ट सेलिंग बुक थी इट इज़ अ हैरी पॉटर. सो शी इज़ ऑल्सो राइट चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स. Arthur Conan Doyle. So here you can see picture of Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle was the British writer and the physician. वो physician थे और British writer थे. He created in the character Sherlock Holmes in 1887 for a study in Sacredate, the first of 4 novels and 56 short stories about Holmes and Dr. Watson. The Sherlock Holmes story are considered milestone in the field of crime fiction. Now chapter 25 and its name is To Lead a Group. Choir conductor. So choir is a musical ensemble of singers, right. जो कोर कंडक्टर थे वो कंडक्टर यानी कि मोस्ट कोर्स आर लेड बाय कंडक्टर हु लीड्स द परफॉर्मेंस विथ आर्म एंड फेस गेस्टर्स. ये जो मतलब रहता है कि कोर म्यूजिकल एंसेम्बल ऑफ सिंगर्स, यानी कि जो कंडक्टर है मतलब कोर कौन सा है और कंडक्टर कौन सा है. जैसे कि कोर है सो म्यूजिकल एंसेम्बल ऑफ सिंगर्स एंड कंडक्टर मोस्ट कोर्स आर लेड बाय कंडक्टर हु लीड्स द परफॉर्मेंस विद द आर्म एंड फेस गेस्टर्स. यानी कि जो फेस गेस्टर के साथ और आर्म यानी कि हाथों से मतलब जो लीड करते हैं वो है. सो नेक्स्ट न्यूज़पेपर मैगजीन एडिटर. न्यूज़पेपर लेटेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यूज़ प्रिंट ऑन द न्यूज़पेपर, यानी कि जो
ये न्यूज़पेपर मैगज़ीन में जो एडिटर्स रहते हैं वो क्या लिखते हैं, लेटेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यूज़ प्रिंट ऑन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में ऐसा ही होता है ना कि जो लेटेस्ट और जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है वो प्रिंट आउट करते हैं। तो ये एडिटर्स है वो क्या काम करते हैं कि न्यूज़पेपर एडिटर्स हैव द डायरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसाइडिंग विच न्यूज़ स्टोरी आर प्रिंटेड इन द पेपर। जो एडिटर है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो न्यूज़पेपर में मतलब डेली उसकी जो डिसाइड करते हैं वही स्टोरी प्रिंट आउट होती है। तो प्रिंटेड इन द पेपर यानी कि कौन सी स्टोरीज वगैरह है वो उसको प्रिंट करने हैं उसको डिसाइड करना रहता है। एयरक्राफ्ट एंड पायलट। सो एयरक्राफ्ट इज अ व्हीकल्स सच एज अ प्लेन और हेलीकॉप्टर that can fly and carry goods और passengers। एयरक्राफ्ट है यानी कि एयरक्राफ्ट इज अ व्हीकल्स सच एज अ प्लेन और हेलीकॉप्टर। जैसे कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो भी एक व्हीकल ही है, एयर व्हीकल्स, राइट। सच एज जैसे कि प्लेन और हेलीकॉप्टर के जैसा। दैट कैन फ्लाई एंड कैरी गुड्स और पैसेंजर्स, वो मतलब सामान ले जाने के लिए और पैसेंजर भी उसमें जाते हैं। पैसेंजर यानी कि यात्री। सो पायलट, सो उसका जो काम रहता है वो क्या रहता है कि अ पर्सन वो फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट, मतलब ये जो एक दूसरे से लिंक है। जैसे कि एयरक्राफ्ट एंड पायलट, जैसे एयरक्राफ्ट है तो उसको चलाने के लिए कौन चाहिए, पायलट। सो अ पर्सन वो फ्लाइज एन अ एयरक्राफ्ट। पायलट का मीनिंग क्या होता है कि जो फ्लाइज का फ्लाई करता है, मतलब जो एयरक्राफ्ट रहता है वो पायलट। ओके। फिल्म, प्ले एंड डायरेक्टर, राइट। सो ये जो फिल्म रहती है उसमें जो रहता है कि कोई स्टोरी लिखता है, कोई डायरेक्टर होता है वो प्ले करता है, या फिर कोई एक्टर होता है तो वो रोल करता है। तो फिल्म, जैसे कि फिल्म एंड प्ले। सो अ सीरीज ऑफ मूविंग पिक्चर यूजुअली शोन इन द सिनेमा और ऑन टेलीविज़न एंड ऑफन टेलिंग अ स्टोरी। ये जो फिल्म है यानी कि जो सीरीज रहती है मूविंग की पिक्चर यूजुअली शो इन द सिनेमा और टेलीविज़न एंड ऑफन टेलिंग अ स्टोरी। सो डायरेक्टर का क्या काम रहता है, अ पर्सन हु इज़ इन द चार्ज ऑफ मेकिंग ऑफ अ फिल्म एंड टेल्स द एक्टर्स हाउ टू प्ले देयर पार्ट्स। ये जो स्टोरी रहती है, जैसे कि फिल्म प्ले करना है तो अ सीरीज मूविंग द पिक्चर एंड यूजुअली शो इन द सिनेमा जो में बार बार जो स्टोरी वो होती है वो। लेकिन जो डायरेक्टर है वो क्या काम करता है कि वो बताता है कि मतलब जैसे एक्टर है तो उसको कैसे बोलना है, कैसे डायलॉग्स बोलने हैं, हाउ टू प्ले देयर पार्ट्स, यानी कि उसका जो रोल है वो कैसे प्ले करना है वो कौन बताता है, डायरेक्टर। ओके। सो बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर, फिल्म, प्ले एंड डायरेक्टर। शिप एंड कैप्टन, यानी कि जो शिप रहता है उसका कैप्टन भी तो रहता है ना। सो शिप, अ लार्ज बोट फॉर ट्रैवलिंग ऑन वाटर स्पेशली अक्रॉस द सी। यानी कि सी मीन्स क्या होता है, दरिया। यानी कि जो लार्ज बोट रहती है वो ट्रैवल करने के लिए क्या रहता है, सी में शिप। तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, कैप्टन, राइट। द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ शिप, उसका जो क्या रहता है, चार्ज, यानी कि उसका रोल रहता है कि शिप को करना। तो इट इज़ अ कॉल्ड कैप्टन। कमिटी, मीटिंग एंड चेयरमैन, राइट। मतलब कोई भी जो मीटिंग्स वगैरह रहती है तो उसमें क्या होता है कि कमिटी, मीटिंग। सो अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप टू एक्ट ऑन अ और कंसिडर मैटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। यानी कि जो बहुत बड़ा ग्रुप रहता है उसको कंडक्ट करने के लिए, मतलब एक लीड रहता है ना, तो कमिटी उसको चूज़ करती है कि लार्जर ग्रुप ऑफ द एक्ट, मतलब उसको कंसिडर करती है कि मैटर्स ऑफ द पर्टिकुलर काइंड, कि ये जो एक पर्सन है वो पूरे मीटिंग और कमिटी को क्या करेगा, चलाएगा। ओके। सो चेयरमैन, अ पर्सन इन अ चार्ज ऑफ अ मीटिंग और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन करता है उसका चार्ज रहता है वो कौन होता है, चेयरमैन, राइट। यहाँ पे जो रहता है कि सबको बताता है कि हाउ टू ऑर्गेनाइजेशन द इवेंट्स एंड ऑल दिस, तो वो कौन बताता है, चेयरमैन। रेलवे स्टेशन मास्टर, जो रेलवे स्टेशन रहता है तो वो स्टेशन मास्टर तो रहता ही है, राइट। सो रेलवे स्टेशन, अ प्लेस विथ वन और मोर बिल्डिंग्स एंड प्लेटफॉर्म्स वेर ट्रेन स्टॉप फॉर पीपल टू गेट ऑन और ऑफ, यानी कि जो आती रहती है ट्रेन, वहाँ पे
वो रेलवे स्टेशन रहता है। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, यूजुअली ट्रेन आती है जाती है यहाँ पे, वहाँ पे क्या होती है, विंडो की जो टिकट्स वगैरह रहती है, और स्टेशन मास्टर रहता है, पर्सन हु इज़ द चार्ज ऑफ द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में हम जाते हैं तो हम टिकट वगैरह मतलब लेने जाते हैं तो कोई रहता है ना स्टेशन मास्टर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेशन मास्टर। और उसका काम क्या रहता है, अ पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ रेलवे स्टेशन। ओके, म्यूजियम एंड क्यूरेटर, यानी जो म्यूजियम रहते हैं, अ बिल्डिंग वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्रिकल, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट आर केप्ट, यानी कि जो बिल्डिंग वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्रिकल, साइंटिफिक और आर्टिस्ट इंटरेस्ट आर केप्ट, या जो बिल्डिंग रहती है उसमें जो हिस्ट्रिकल और साइंटिफिक जो रहता है एरिया या आर्टिस्ट जो म्यूजियम के बारे में मतलब बताते हैं, राइट। तो क्यूरेटर, तो अ पर्सन हु चार्ज ऑफ म्यूजियम, हम म्यूजियम में कहीं पे जाते हैं तो हमें वो सब एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इट इज़ अ पर्सन दैट क्यूरेटर। ओके, थैंक यू।